दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक बड़ी वैकेंसी की। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं किस बारे में ये वैकेंसी है, कौन कौन इसमें अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। तो ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है और ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है। और इसमें जो वैकेंसी है वो है प्रवक्ता पुरुष और महिला दोनों के लिए राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020, यानी जो राजकीय गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं वहाँ के, उसमें लेक्चरर के लिए ये वैकेंसी है। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और अंतिम तिथि है इसकी आवेदन सबमिट करने की। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 22 जनवरी 2021 तक है। तो अगर आप इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं 22 जनवरी से पहले पहले। अब हम लोग देखते हैं इसको, ये जो विस्तार से विज्ञापन दिया हुआ है इसमें क्या क्या बातें बोली गई हैं। तो सबसे पहले तो इस आवेदन की जो तिथि है वो तो जैसा कि स्टार्ट ही हो चुकी है। अब इसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है, कितने पद हैं इसमें। तो विषयवार इसमें पहला जो टेबल दिया हुआ है वो पुरुष शाखा के लिए दिया हुआ है। इसमें पुरुष महिला के लिए अलग अलग वैकेंसीज दी हुई हैं। तो पहला है हिंदी के लिए, टोटल 98 है और आप देख सकते हैं इसमें अनारक्षित 39 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 है, अनुसूचित जाति के लिए 21 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। तो ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी, इंग्लिश की 100 वैकेंसी है और फिजिक्स की 105 है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की 106 है, जीव विज्ञान की 137 वैकेंसी है, गणित की 132 है, संस्कृत की 46 है, अर्थशास्त्र की 56 है, नागरिक शास्त्र की 47 वैकेंसी है, भूगोल की 60 वैकेंसी है, इतिहास की 42 है, समाज शास्त्र की 30 वैकेंसी है, शिक्षा शास्त्र की 1 वैकेंसी है, उर्दू की 20 है, वाणिज्य की 11 है और टोटल 991 वैकेंसी है। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है पुरुष महिला दोनों के मिला के वो 1473 वैकेंसी है। तो आपके पास एक बड़ा मौका है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स कर रखी है अपने सब्जेक्ट में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज इसमें आई हुई हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए जो वैकेंसी है वो हम लोग देखते हैं। वो हिंदी के लिए 21 महिलाएं हैं, अंग्रेजी के लिए 22 हैं, फिजिक्स के लिए 57 है, केमिस्ट्री के लिए 59 है, जीव विज्ञान के लिए 91 है, गणित के लिए 137 वैकेंसी है महिलाओं के लिए, संस्कृत के लिए 13 वैकेंसी है, अर्थशास्त्र के लिए 10 वैकेंसी है, नागरिक शास्त्र के लिए 15 वैकेंसी है, भूगोल 14, इतिहास 15 है। और आप इसमें जो देख सकते हैं ये कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी यहाँ दी हुई है, तो आप इसमें जाके देख सकते हैं। उसके अलावा जो समाज शास्त्र की 8 वैकेंसी हैं, शिक्षा शास्त्र की 4 वैकेंसी हैं, उर्दू की 5 हैं, वाणिज्य की 1 और गृह विज्ञान की 10 और टोटल 482 वैकेंसी है। 482 रिक्त पद हैं महिलाओं के लिए। तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अप्लाई करने के लिए फीस है वो दी हुई है इसमें। अनारक्षित या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो फीस है वो 100 रुपये है, प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए 25 रुपये और टोटल आपको देने पड़ेंगे 125 रुपये। उसके बाद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से अगर आप हैं तो आपको परीक्षा शुल्क 40 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए 25 रुपये, यानी टोटल 65 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये इसकी आवेदन शुल्क है। उसके बाद जो इसका वेतन है वो 9300 से लेके 34,800 तक है, ग्रेड पे 4800, लेवल 8 तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो वैवाहिक परिस्थिति दी हुई है तो उसमें दिया हुआ है कि ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो या महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट
प्रदान न करती हो। तो अगर आपकी शादी की हुई है और 2 पत्नियां जीवित हैं, या फिर किसी महिला ने पुरुष से शादी की है जिसकी एक और पत्नी है, तो उसके लिए वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे, अप्लाई करने के लिए पात्र नहीं होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं शैक्षणिक अर्हताएं, यानी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, वो क्या क्या हैं। तो इसमें जो विषयवार दी हुई है सब्जेक्ट वाइज, इसमें शैक्षणिक योग्यताएं दी हुई हैं। तो इसमें पुरुष महिला समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी। इसमें जो योग्यता है वो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि की गई हो, यानी आपकी मास्टर्स, MA, MSc, MCOM जो भी है इन सब्जेक्ट्स में, वो अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान या जीव या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि आपकी होनी चाहिए अगर आप जीव विज्ञान में अप्लाई करना चाहते हैं। शिक्षा शास्त्र के लिए मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से LT डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद है हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ क्लास स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वैसे ही उर्दू के लिए भी वही है, उसमें उर्दू में आपकी स्नातकोत्तर होनी चाहिए, संस्कृत के लिए संस्कृत में आपकी स्नातकोत्तर होनी चाहिए, और वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि वाले लोग एलिजिबल होंगे, वो योग्य होंगे परीक्षा में बैठने के, अप्लाई करने के। उसके बाद गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में BSc गृह विज्ञान या गृह कला से स्नातक या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। IIT कॉलेज लखनऊ से BSc आपने अगर कर रखी है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद कोई समकक्ष भारतीय या विदेशी अर्हता जिसमें स्नातक स्तर पर गृह कला या गृह विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो। तो ये सब जो योग्यता है वो दी हुई हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नीचे नोट लिखा हुआ है कि गृह विज्ञान में लेक्चरर के पद के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं, क्योंकि उक्त पद की रिक्ति केवल महिला शाखा के लिए ही है, पुरुष के लिए इसकी रिक्ति नहीं है। और एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी केवल उसी एक विषय के पद के लिए पात्र माने जाएंगे जिसके प्रश्न पत्र की परीक्षा में वे शामिल होंगे। उसके बाद आयु सीमा, तो आयु सीमा भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा कि अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी होगी और उन्हें 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म है वो 2 जुलाई 1980 से पूर्व तथा 1 जुलाई 1999 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांग जनों के लिए कुछ छूट दी हुई है, जिसमें कि अधिकतम आयु सीमा है वो 55 वर्ष है और न्यूनतम आयु सीमा इसमें कुछ नहीं दी हुई है। उसके बाद अधिकतम आयु सीमा में छूट उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों और वर्गीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक और कर्मचारियों के लिए अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी हुई है, अर्थात उनका जन्म अगर 2 जुलाई 1975 के पूर्व हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष की होगी। उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए समूह ग के पदों हेतु नियमानुसार आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण देय होगा। तो ये आप इसको विज्ञापन को विस्तार से पढ़ लीजिए। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी रख दूंगी, तो आप वहां जाके देख सकते हैं।
उसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कुछ, अगर और आप उसमें जाके भी, उसकी वेबसाइट पर जाके भी आप लोग ये जो विज्ञापन है उसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ ये कुछ प्रारूप दिए हुए हैं, कुछ जो इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या सब्जेक्ट की जो सिलेबस है वो सब इसमें दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए कौन कौन से विषय, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे सिलेबस में, तो वो आप देख सकते हैं। वो सब विस्तार से यहाँ बताए हुए हैं। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके इस विज्ञापन को विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी इस परीक्षा से रिलेटेड मिल जाएगी। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, वो मोटे तौर पर यही है कि आपको उस विषय के बारे में, उस विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि यानी मास्टर्स डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए आवेदन की अंतिम तिथि तक। तो आप इसमें आवेदन करने के लिए योग्य माने जाएंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।